डियर स्टूडेंट्स, आज की जो उर्दू राइटिंग की जो क्लास है वो एग्जाम से रिलेटेड है कि हम अपने एग्जाम के लिए उर्दू राइटिंग को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें बेसिक के कुछ सीखने होंगे और इस तरह फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो आज मैं जो क्लास देने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने अपने मार्कर को होल्ड किस तरह करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपनी मार्कर या पेन या जो कुछ भी यूज करें तो उसको अपनी किस तरह होल्ड करना है। आप लोगों ने ये 2 फिंगर्स और ये क्या एक थंब को यूज करते हुए अपने मार्कर को होल्ड करना है या पेन को, यानी कि इन दो से आपने क्या करना है, अपने उसको होल्ड करना है और इससे क्या करना है, अपनी फोर्स देने सहारा देना है, ठीक है। तो ये तरीकाकार हो गया कि यानी अपनी इस तरह मार्कर। और दूसरी बात जो है ना, इसके ऊपर फोर्स नहीं करना। क्या है कि आप लोग जब लिखते हो तो तकरीबन मैक्सिमम जब आप आधा पेज लिख ले तो आपकी हाथों में फिंगर्स में क्या होना है, दर्द स्टार्ट होना हो जाते शुरू हो जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि आप लोग क्या करते हो कि आप लोग मार्कर को फोर्सफुली पकड़ रहे होते हो। तो आप लोगों ने ये इस तरीके से नहीं पकड़ना, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, 2 फिंगर्स और एक थंब को यूज करते हुए स्मूथली पकड़ना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, अलीफ आता है। ये देखिए अलीफ को आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा यूं स्टार्ट किया और लास्ट में मैंने मार्कर को बिल्कुल सीधा लेकर आया हूँ। दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने मार्कर को स्टार्ट किया और यहाँ पे बिल्कुल क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया। अगर आप लोगों को वाज़ेह मालूम हो रहा होगा कि हम लास्ट में मैंने मार्कर को क्या किया, सीधा किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी, इंशाल्लाह आपकी राइटिंग इससे ये बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है वो हमारे पास बे आता है, और आप लोगों ने बे के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बी में यहाँ पे जो आप लोगों की एक कट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक गैप होनी चाहिए, इतनी लाइन से ऊपर होना चाहिए, और इसको आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही लेकर आना है। और दूसरी बात जो है ना कि इसकी जो 2 सिरे ये एक दूसरे से ऊपर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। और तीसरी जो बात है वो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जीम आता है, यानी कि शेप ऑफ मून उसमें आते हैं। देखिए आप लोगों ने सिंपल ये लाइन लगा लेनी है और इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। अब देखिए ये मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको समझे। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि आप लोगों का जो जिम है ना, जो आप लोग इसका हेड बना रहे हो, ये जो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को शेप ऑफ मून की बात करूँ या इसकी पेट की बात करूँ, तो ये इसकी बैक साइड जो है ना वो यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए जहाँ से मैंने लाइन लगाई है। अगर आपकी जैसे कि मैं अगर आपको लिख के दे दूँ, ये देखिए ये आप लोगों ने जिम बना लिया और इसको यूं लेकर आ गए, ठीक है। अब देखिए ये भी जिम है और ये भी जिम है, ये देखिए यहाँ आप लाइन से आगे जा रहे हैं, तो ये जो है ना फिर आप लोगों की ठीक नहीं आ रहा होता। तो इस तरह आना चाहिए, इस तरह नहीं आना चाहिए, बल्कि इस तरह आना चाहिए, लाइन से पहले आना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात हमारे पास क्या, हमारे पास की दाल है। दाल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल यूं गोलाई देने और उसके बाद आप लोगों ने रे डाल देने। तो ये आपके पास क्या बन गया, दाल। दाल में भी एक चीज़ है कि दाल में आप लोगों ने ये जो एक दूसरे के हेड है ये एक दूसरे से आगे नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये एक दूसरे से आगे जाएंगे तो देन भी आपकी दाल क्या होती है, ठीक नहीं हो सकता, आपको टाइम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। अगर आप लोग जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन ये क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। रे के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आप लोगों ने सिंपल मार्कर को क्या कर लेना है, उठा लेना है। दोबारा से लिख के देता हूँ, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट और यहाँ से आप लोग नुक्कर, ये देखिए यहाँ पे भी आपको नुक्कर शो हो रहा होगा, यहाँ पे भी। अब आप लोगों ने करना क्या होता है कि इसको बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखना होता है। ये देखिए आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह लाइन के ऊपर रे की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इनकी दोबारा से बता देता हूँ कि दाल के लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, यूँ गोलाई देनी और ये गोलाई दे के आप लोगों ने ये रे डाल देना है। ये जो मैंने रे लिखे इसको मैंने नीचे डाल दिया, तो ये क्या आ गया, दाल आ गया, ठीक है। और रे के लिए आप लोगों ने सिंपल इस तरह क्या कर लेनी, प्रैक्टिस कर लेनी, क्या कर लेनी, प्रैक्टिस कर लेनी। और दूसरी बात जो हमारे पास जिम के लिए आप लोगों ने, जिम के जो हेड है आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस करते रहना है, और इंशाल्लाह आपकी जो राइटिंग होगी वो इजीली इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे एक 2 बातें, 2 असूल बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, 2 असूल। अब ये जो 2 असूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट असूल है। अगर आप लोगों को इनकी समझ आ गई तो आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, इजीली इंप्रूव हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि 100% आपकी राइटिंग इससे क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। कुछ हरूफ होते हैं जो हमारे पास लाइन के ऊपर ही आते हैं, यानी कि ये देखिए अगर हम बे की बात करें तो ये हमारे पास बे ही लाइन के ऊपर ही आ रहा है, ये देखो। और कुछ हरूफ जो होते हैं वो हमारे पास लाइन से थोड़ी सी नीचे आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ, ये देखिए हमारे पास सीन की बात कर लेते हैं, ये देखिए सीन है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, लाइन से नीचे लेकर आना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, लाइन से नीचे आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको लेकर आना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हरूफ, मैंने आपको 2 असूल, एक असूल है कि आप लाइन से थोड़ा से नीचे आ जाए और दूसरा असूल है कि आप लाइन से नीचे आ ही नहीं सकते। यानी कि अगर आप इसको लाइन से नीचे लेकर आएंगे तो ये गलत हो जाएगा, और अगर इसको लाइन से नीचे लेकर नहीं आएंगे तो गलत तो नहीं होगा, बट इसको लाइन से नीचे लेकर आ सकते हैं। अब इसी को हमने क्या करना है, आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों ने अलीफ सीखना है,
बेसिक ने और जीम और दाल रे, इनकी प्रैक्टिस कर ले, आपकी जो राइटिंग है वो 100% इम्प्रूव होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो जीम है जिसमें शेप ऑफ मून आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, जीम की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप लोग जीम की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों ने इसकी जो प्रैक्टिस करनी है वो लाइन के ऊपर ही करनी है, लाइन से आप लोगों ने नीचे नहीं आना। जीम के बाद हमारे पास दाल रे की मैंने करा दी। अब सीन की ये देखो, आप लोगों ने सीन की भी इस तरह क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और लाइन से इसको नीचे नहीं लेकर आना, इसको भी लाइन के ऊपर ही रखना है। देखो यहाँ पे मैंने लाइन से नीचे लेकर आया, बट यहाँ को आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही रखना है। इसी तरह जो स्वाद है आप लोगों ने उसकी भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और इसको भी आप लोगों ने लाइन से ही ऊपर रखना है, लाइन से नीचे नहीं लेकर आना, ठीक है। हाँ, अगर लाइन से नीचे लेकर आ जाएंगे तो गलत नहीं होगा, अगर आप लाइन से ऊपर रखेंगे तो गलत नहीं होगा। बट अगर इस बे को जो हरूफ लाइन से नीचे नहीं आते, अगर आप इनको लेकर आएंगे तो आपको ये क्या जाएगा, क्या किया जाएगा, गलत काउंट किया जाएगा। आपकी राइटिंग इससे क्या होगी, इम्प्रूव नहीं होगी। स्वाद के बारे में पत्वा आने वाला होता है, तो के लिए आप लोगों ने क्या कर लिया, ये देखो लाइन तिरछी कर ली और इसको बैकवर्ड लेकर गए। और जैसे कि आप लोगों ने ये लिखे, ये देखो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये तो आप बन गया। आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास है आइन। क्या है हमारे पास, आइन। आइन के लिए आप लोगों ने करना क्या है कि देखिए, आप लोगों ने ये नुक्ता लगा लिया, इसको थोड़ा सा यूं लेकर आ गए। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे फिर आप लोगों ने शेप ऑफ मून डाल देना है, जो आप लोग लिखते, जो जी में आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों ने इसको जो हेड है इसको बना देना, ये आपका क्या बन गया, आइन बन गया। उसके बाद फिर फा के लिए हमारे पास क्या, ये देखो सिंपल, ये देखो आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल सेम यहाँ से बे डाल देना और ये आपका क्या बनेगा, फा। दोबारा से रिपीट करवा देते हैं। ये आप लोगों ने नुक्ता लगा लिया, इस नुक्ते के ऊपर आप लोगों ने क्या लेकर आए, सर्कल, और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर दिया, बे डाल दिया, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, फा। और उसके बाद हमारे पास दो नुक्तों वाला काफ जो है ना, इसको भी आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही रखना है। ये देखिए यहाँ से यूँ लेकर आ गए और ये देखिए यूँ लेकर आ गए, ये आपका क्या बन गया, काफ। क्या बन गया, काफ। और इसी तरह अगर आप लोगों को एक और बात बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को डंडे वाला जो काफ है आप लोगों ने यहाँ से बे डाल देना है और ये आपका क्या बन गया, डंडे वाला काफ बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके। अगर आप लोगों को एक और बता दें, ये देखिए लाम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही रख सकते, ये आप लोगों ना लाम आ गया। बट जो आपके पास मीम है ना, वो कभी भी आप लाइन के ऊपर नहीं लिख सकते। ये देखिए यहाँ पे आप लोग लेकर आएंगे तो थोड़ा बहुत आपसे लाइन से नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मीम जो है ना आप लाइन के ऊपर रख सकते, ये देखो लाइन के ऊपर तो रख सकते अगर आपका, बट इसकी लेंथ कम आ जाएगा अगर आप लोग मीम के लैम्प के यानी कि लाइन के ऊपर रखना चाहेंगे। ये देखिए दोबारा से रिपीट करवा देंगे। ये देखिए आपने नुक्ता लगाया, इसको यहाँ तक यूँ लेकर आ गए और उसके बाद आप लोग यूँ लेकर आएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मीम। और मीम के बाद हमारे पास आता है नून। तो आप लोगों ने नून को भी क्या करना है, हमारे पास लाइन के ऊपर ही रखना है, यानी कि आप लाइन से नीचे ना लेकर आएँ तो बेहतर रहेगा। नून के बाद हमारे पास क्या आता है, वाव आता है। ये देखिए वाव का आप लोगों ने क्या करना, यहाँ तक सिंपल आप लोगों ने रे डाल देना, तो ये आपका क्या बन गया, वाव बन गया। क्या बन गया, वाव। और वाव के लिए ये देखिए उसके बाद हमारे पास हा आता है। एक तो ये हमारे पास सिंपल, ये देखो यहाँ तक लेकर आए और यहाँ से आप लोगों ने नुकर को यूज़ करते हुए आपका हा कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरा है वो हमारे पास थोड़ा सा जो है वो उसमें चीज़ डिफरेंट है। वो ये है कि आप लोगों ने ये देखिए यहाँ तक लेकर आ गए, फॉरवर्ड आ गए। अब आपने क्या कर चलना है, बैकवर्ड चले जाएंगे और ये देखिए आप लोग यूं लेकर आ जाएंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ये इसको आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही रखना है। ये देखिए आप लोगों ने इस तरह इसको लाइन के ऊपर ही रखना है, यानी कि कोशिश करने की इसको लाइन के ऊपर ही लिखे, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग लाइन से ऊपर ज़्यादा लिखे, तो इसको आप लोगों ने लाइन के ऊपर ही रखना। हाँ, फिर उसके बाद इसके बाद हमारे पास हमज़ा आता है। ये देखो हमज़ा जैसे आप लोग आइन लिखते थे उसी तरह हमज़ा। फिर उसके बाद हमारे पास जो हरूफ है आइन, काफ, लाम, मीम, नून, ठीक है। वाव हो गया। वाव के मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों ने ये यहाँ से फिर आप लोगों ने सिंपल रे डाल देने, तो ये आपके पास वाव बन गया। उसके बाद जो आते हैं हमारे पास छोटी आते हैं। छोटी के लिए आप लोगों ने क्या कर देना, ये देखिए सिंपल यहाँ से यूँ एंड देन यूँ लेकर आ गए। चुनी मैंने तो यहाँ पे लिख लिया, देखिए बड़े मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ यहाँ तक। देखिए यहाँ से फिर यहाँ से आप लोग इसको भी लाइन के ऊपर ही लेकर आ सकते। ये भी लाइन के ऊपर क्या है पॉसिबल है कि अगर आप लोग लिखना चाहिए। ये के लिए आप लोगों ने ये देखिए ये डालिए। फिर उसके बाद सिंपल तरीका है कि आप लोगों ने ये देखिए आपको क्या बन गया, बड़ी ये बन गया। ये सिंपल तरीका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये बात समझ नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंपल, फिर यहाँ से ये देखिए और ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
और ये बहुत इजी है अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों ने करना क्या है कि जीम, ये देखिए जीम हो गया, बे हो गया, और उसके साथ दाल, रे, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, इजीली इंप्रूव हो सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती। अच्छा, जो काम की चीज़ है वो आप लोगों ने ये करना है कि जो शोशे है ना सीन के, उसके ऊपर मैं एक अलग क्लास भी बनाऊंगी कि आप लोगों ने शोशे किस तरह सीखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये आपका शीन का शोशा बन गया, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आपके पास ये बन गया, ये शीन का शोशा। अब जिस पे आपकी जितनी, अगर आप इसकी प्रैक्टिस या इस पे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी जो शोशे होंगे वो इतनी जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। स्वाद के लिए देखें, ये बैकवर्ड लेकर गए हो, ठीक है, उसके बाद आप लोग ये फॉरवर्ड लेकर आ गए। और ये यानी कि एक बात अगर आप लोगों को बताता चलूँ, सिंपल कर दूँ, कि जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी राइटिंग के रिलेटेड आएंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।